दोस्तों, निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के अंतिम चरण में हम पहुंच चुके हैं और अंतिम चरण का जो अंतिम कोर्स है जिसका नाम है अधिकारों की समझ, यौन शोषण एवं पास्को एक्ट, जिसको कि हम CG18 के भी नाम से जानते हैं। इनमें गतिविधियां भी हैं, प्रश्नोत्तरी भी है। तो आइए आज के वीडियो में हम गतिविधियों और प्रश्नोत्तरी का हल एक विश्लेषणात्मक चर्चा के साथ निकालते हैं। और उससे पहले आपसे एक अनुरोध करूंगा कि यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि मेरे चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली गतिविधि का नाम है अधिकार बनाम आवश्यकताएं या इच्छाएं। इनमें सत्य और असत्य का टिक लगाकर हमको आगे बढ़ना है। पहला प्रश्न है, विकास के अधिकार में शामिल है विश्राम का अधिकार, मनोरंजन और संस्कृति का अधिकार, और जब हम एक बच्चे को साइकिल प्रदान करते हैं तो हम उस अधिकार को पूरा कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल सही उत्तर है। इसको क्लिक करते हैं और आगे की ओर हम बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों की राय परिपक्वता या अनुभव पर आधारित नहीं है और इसलिए उनके मत को उनके संबंध में नहीं लिया जा सकता। हमेशा ऐसा सही नहीं है, उनके मत को भी ध्यान में रखना चाहिए, इसलिए ये उत्तर गलत होगा। इसको क्लिक करते हैं और हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अच्छा स्वास्थ्य, पीने के लिए स्वच्छ पानी, भोजन, एक स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण का होना और उन्हें सुरक्षित रहने के लिए जानकारी देना प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। ये बिल्कुल सही उत्तर है। इस पर हम टिक लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला है, सभी अधिकार किसी जरूरत या चाह से संबंधित नहीं होती है। ये गलत है। इसको हम टिक लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं। बच्चों को जानने, खोजने और उन्हें दूसरों के साथ साझा करने का अधिकार है, कला और लिखने या किसी अन्य माध्यम से। ये बिल्कुल सही है। वे अपनी भावनाओं को या अपनी बातों को किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से साझा कर सकते हैं। तो इसको क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं टोटल क्वेश्चन 5, क्वेश्चन आंसर्ड 5, क्वेश्चन स्किप्ड 0। इसको सबमिट करते हैं और देखते हैं योर स्कोर इज 5 आउट ऑफ 5, मतलब आपने 5 में 5 अंक प्राप्त कर लिया है। आइए अगली गतिविधि में चलते हैं जिसका नाम है आप समझ को जांचें। इसमें भी सही और गलत बताने के बाद हमको आगे बढ़ना है। पहला प्रश्न है, अधिकांश लैंगिक शोषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो बच्चे के लिए अजनबी होता है। ये बिल्कुल गलत है। अजनबी भी कर सकते हैं और जो जान पहचान वाला होता है ज़्यादा डर उन्हीं से रहता है, क्योंकि बच्चे उनके पास बिना डर के पहुंच जाते हैं और ये लोग अपने गलत भावनाओं को अंजाम देते हैं। तो ये गलत होगा। इसको क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि यौन क्रिया के दौरान बच्चा चिल्ला या विरोध नहीं कर रहा है या पीछे नहीं ढकेल रहा है या सहमति दे दी है तो यह समझा जा सकता है कि बच्चा इस कृत्य में रुचि रखता है। ये बिल्कुल गलत है। हो सकता है डर के मारे या किसी मजबूरी से वो ऐसा कर रहा हो, तो ये उत्तर गलत होगा। इसको क्लिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, लैंगिक शोषण आमतौर पर अंधेरे परित्यक्त स्थानों पर होता है। ऐसा नहीं है, वह कहीं भी हो सकता है, इसलिए ये उत्तर भी गलत होगा। इसको क्लिक करते हैं और आगे की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, जब भी कोई बच्चा आपसे लैंगिक शोषण के बारे में बात करता है तो यह महत्वपूर्ण है कि आप सूचना के सत्यापन के लिए कथित शोषणकर्ता से बात करें। यह उत्तर गलत है। शोषणकर्ता से बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, बच्चे विशेषकर लड़कियां जो बाहर जाने वाली, बातूनी, शारीरिक रूप से स्पष्टवादी होती हैं, अक्सर यौन शोषण को आकर्षित करती हैं। ये गलत सेंटेंस है। इसको क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लैंगिक शोषण किसी भी बच्चे, उम्र, लिंग, जाति, आर्थिक और सामाजिक स्थिति में हो सकती है। बिल्कुल सही। इसको क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यदि बच्चा दुरुपयोग की रिपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है तो हम मदद नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। यदि किसी कारण से बच्चा अपने साथ हुए दुर्व्यवहार का रिपोर्ट नहीं करना चाहता है, चाहे बदनामी का डर हो या अन्य कोई भी कारण हो, तब भी हम उसका मदद कर सकते हैं। इसलिए ये गलत होगा। इसको टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बच्चे अक्सर यौन शोषण के बारे में कहानियां बनाते हैं। गलत। अगला है, एक संभावित लैंगिक उत्पीड़नकर्ता की पहचान के लिए कोई निश्चित संकेतक व्यवहार नहीं है। बिल्कुल सही। बाहर से हम देख करके नहीं पता लगा सकते कि कौन किस स्वभाव का आदमी है।
इस प्रकार से ये जो है उत्तर सही है। इसको क्लिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। एक वयस्क एक बच्चों को चीज़ें, उपहार, ध्यान और स्नेह, पैसा, मिठाई, खिलौने बाहर ले जाना यौन शोषण की एक प्रक्रिया की शुरुआत हो सकती है। हाँ, बिल्कुल सही है। इसी तरह से लोग बच्चों को फुसला करके अपने जाल में फंसाते हैं। इसको क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये अंतिम प्रश्न था। इसमें लिखता है टोटल क्वेश्चन 10, क्वेश्चन आंसर 10, क्वेश्चन स्किप 0। इसको सबमिट करके देखते हैं स्कोर हमारा क्या रहा। योर स्कोर इज 10 आउट ऑफ 10, मतलब आपने 10 प्रश्नों के सही जवाब दिए, इसलिए आपका स्कोर 10 में 10 है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस कोर्स के अंत में जो प्रश्नोत्तरी दिया हुआ है उस पर सार्थक चर्चा करके उसके उत्तर को बताते हैं। पहला प्रश्न है, बाल लैंगिक शोषण खालिस्तान से होता है? लड़कियों से, लड़के और लड़कियों दोनों से, लड़कियों के साथ ज़्यादा और लड़कों के साथ कम, और केवल लड़कों से? तो इसका उत्तर होगा लड़के और लड़कियों दोनों से। इसको क्लिक करते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पर। कृत्य कब एक गुरुतर अपराध बन जाता है? जब कृत्य एक बार किया गया हो, जब महिलाओं द्वारा कृत्य किया गया हो, बच्चे की वित्तीय स्थिति का लाभ उठाने के लिए कृत्य किया गया हो, और जो व्यक्ति विश्वास या अधिकार की स्थिति में हो, कृत्य उसके द्वारा किया गया हो। तो इसमें जो चौथा उत्तर है, जो व्यक्ति विश्वास या अधिकार की स्थिति में हो, कृत्य उसके द्वारा किया गया हो, यह एक बड़ा अपराध बन जाता है जब ऐसे लोगों के द्वारा इस प्रकार का कृत्य किया जाता है। तो ये उत्तर सही होगा। इसको क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बाल लैंगिक शोषण हो सकता है क्योंकि वित्तीय संकट, प्यार और रोमानी रिश्ते की उलझन, बच्चे अनुशासित नहीं हैं, और कारणों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो इसका यही सही उत्तर होगा कि इसके लिए हम कारणों का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि बाल लैंगिक शोषण किस कारण से हो सकता है, क्योंकि यदि कारणों का अनुमान लगाया जा सकता तो इसे बहुत आसानी से रोका जा सकता था। अगला प्रश्न है, बच्चा कौन है? कोई भी व्यक्ति 14 वर्ष की आयु से कम, 6 वर्ष की आयु से कम, 18 वर्ष की आयु से कम और 16 वर्ष की आयु से कम। तो जो 18 वर्ष की आयु से कम होगा उसे ही हम बच्चे में काउंट करेंगे। तो ये उत्तर सही है। इसको क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उत्तरजीविता अधिकार में शामिल है खिलौने, माता पिता के साथ पिकनिक, भोजन, कपड़ा, आश्रय और मनोरंजक गतिविधियां। तो उत्तरजीविता अधिकार में भोजन, कपड़ा और आश्रय शामिल है। हम लोग पहले भी पढ़े हैं, सुने हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान जीने के लिए बहुत जरूरी है। तो ये भोजन, कपड़ा और आश्रय उत्तरजीविता अधिकार में शामिल है। इसको क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। किसी बच्चे को नग्न चित्र दिखाना, भावनात्मक दुरुपयोग, उपेक्षा, शारीरिक शोषण और लैंगिक शोषण। तो किसी बच्चे को नग्न चित्र दिखाना लैंगिक शोषण के अंतर्गत आएगा। इसको क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगर आपको बच्चे के साथ हुए किसी भी लैंगिक अपराध के बारे में पता चलता है तो आप किसे रिपोर्ट करेंगे? पुलिस SJPU, दूसरा माता पिता, जिला बाल संरक्षण इकाई और चाइल्ड लाइन 1098 सेवा पर। तो हम सबसे पहले पुलिस या SJPU पर ही जाएंगे। पुलिस हर जगह उपलब्ध हो जाती है, तो सबसे पहला ऑप्शन जो है सही होगा। इसको क्लिक करेंगे और हम आगे की ओर बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक उस बच्चे का समर्थन कैसे कर सकता है जो अपने लैंगिक शोषण के बारे में बात साझा कर रहा है? बच्चे को दोष देना, सहानुभूति के साथ बच्चे की बात सुने और बात करें, दूसरों के साथ घटना पर चर्चा करना और दुराचारी को डांटना, चेतावनी देना। तो एक शिक्षक उस बच्चे का समर्थन उसके साथ सहानुभूति के साथ बातचीत करके, उसकी बातों को सुन करके, अपनी बात बता करके और उसे अपने विश्वास में ले करके कर सकता है। तो ये जो दूसरा उत्तर है, सहानुभूति के साथ बच्चे की बात सुने और बात करें, ये सही लगता है और हम इसे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है, बाल लैंगिक शोषण की रिपोर्ट की जानी चाहिए जब मामला दुर्व्यवहार का हो, सभी परिस्थितियों में जैसे ही इसके बारे में पता चले, परिवार रिपोर्ट करने में सहमत हो, बाल यौवन शोषण का मामला गंभीर हो। तो सभी परिस्थितियों में जैसे ही इसके बारे में पता चले, इसकी रिपोर्ट तुरंत की जानी चाहिए। ये उत्तर सही होगा। इसको हम क्लिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है,
कौन सा अधिकार बाल शोषण अपराधी को दंडित करने के लिए विशेष कानून है? पहला, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये नहीं है। भारतीय दंड संहिता 1860, ये भी नहीं है। किशोर न्याय अधिनियम 2015, ये भी नहीं है। पॉक्सो अधिनियम 2012, यही वह अधिनियम है जो बाल शोषण को रोकने के लिए बनाया गया है और जो भी इस शोषण में शामिल होते हैं उनको इसके तहत दंडित किया जाता है। तो इसको क्लिक करते हैं और हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं। टोटल क्वेश्चन 10, क्वेश्चन आंसर 10, क्वेश्चन स्किप्ड 0। इसको हम सबमिट करते हैं और देखते हैं योर स्कोर इज 10 आउट ऑफ 10। तो साथियों, आज निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण का अंतिम चरण का ये अंतिम कोर्स भी समाप्त हुआ। अगले वीडियो में मैं आपको मिलूंगा और कॉम्पिटेंसी टेस्ट के बारे में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा।